वो फिल्म की तलाश में थे और जब उनका पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ तो हमारे फाइट मास्टर हैं रवि वर्मा जी, उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी साउथ की, श्याम सिंगा रॉय, उसमें वो फाइट मास्टर थे। तो मेरा गुड लक कि उन्होंने मेरा सीन दिखा दिया कि ये देखिए ये मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, इसमें एक लड़का है। तो अनिल जी ने वो देखा वो क्लिप और उन्हें अच्छा लगा और अगले ही दिन मुझे उन्होंने बुलवा लिया ऑफिस। मैं ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे यहाँ से ही हो, आप चाणक्य, हम देखा है हमने आपका, तो आपकी हिंदी भी अच्छी है और पर्सनालिटी भी जो मुझे चाहिए वो है, तो आप मेरे लिए तो ओके हो। पहली मीटिंग में विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने ये बात कह दी। देन ही सेड कि बस एक वो है कि सनी जी अभी इस वक्त यहाँ नहीं है, कुछ दिनों में वापस आएंगे, आप उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा और मुझे लगता है वो मना नहीं करेंगे, आप उनसे मिलिए। बस मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने कहा कि जैसे आपने भी कहा कि अमरीश जी उन तक पहुंचना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि अमरीश जी अब नहीं है, एक विलन जो चाहिए हमें, और इस फिल्म में लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, सनी जी ने कहा कि विलन कौन होगा, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको लगता है कि आप निभा पाएंगे? तो मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, अनिल जी मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं और मुझे यकीन है आप मुझसे करवा लेंगे, बस। और मुझे ये फिल्म मिल गई। इतने सीनियर, इतने इतने इंटेलिजेंट, इतने फोकस्ड, इतने मंझे हुए कलाकार, चाहे वो एक्शन हो या ड्रामा हो, लाइंस बोलनी हो, बहुत चुप रहते हैं, काम एकदम शांत रहते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन जब वो सीन की बात आती है, चीज़ों की बात आती है, जब वो कैमरा ऑन होता है तो एक अलग अलग इंसान आपको दिखता है। और उनका काम करने के अलावा करवाने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। वो सिर्फ तारा सिंह या सिर्फ अपने बारे में नहीं, बाकी पूरी फिल्म के बारे में भी सोचते हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि एक फिल्म जो है अपने आप, सब पूरी फिल्म एक कंप्लीट होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए वो उनके इनपुट्स सबके लिए बड़े अच्छे आते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जिक्र किया था, मतलब जो खासकर सनी पाजी के साथ था, कि आप फाइट कर रहे हैं और फुल आप उसमें एंग्रॉस्ड हैं और फाइट मास्टर भी देख रहा है, एंड कट होता है, एंड कट होते ही इमीडिएट सनी पाजी बोलते हैं लगी तो नहीं? पंजाबी में लगी था नहीं? मैंने कहा नहीं पाजी नहीं लगी। तो वो एक हंसी मजाक इमीडिएट, ताकि आप एहसास करें कि ये उसी में आप लगे नहीं हुए हैं, आपको थोड़ा सा नॉर्मल फील करवाना, इजी करवाना, वो कितना अच्छा है। मेरी जो सीख है वो ये है कि जितना है उसको उतने में कर जाओ, बाकी वो अपने आप हो जाएगा। मैं तो आज फाड़ दूंगा, मैं तो आज ये कर दूंगा, मुझे तो ये चांस मिला है, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता। वो जितना है, जितना उसका दायरा है, जितना उसको चाहिए, अगर मुझे वहाँ शाउट करना है, धीरे बोलना है, कितनी तरह से कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसको फील करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर मैं फील कर रहा हूँ तो वो दिखाई देगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जहाँ मैं खुद ही कन्फ्यूजन में हूँ, आपको मैं क्या सेटिस्फाई करूँगा? तो वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं अपना काम कर जाऊँ। हाँ, वो जो नर्वसनेस या वो एक उसकी वाली बात जो थी, उससे ज़्यादा आई वाज स्कैर्ड कि मतलब कैसे इतने बड़े दिग्गज अमरीश जी के साथ मेरा जो कंपैरिजन होगा और जो हो रहा है वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने आप में इतने ऊपर हैं। मैं तो अभी अभी स्टार्ट किया है, अभी अभी आप, तो मेरा कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है। वो बहुत ऊपर है, कंपैरिजन दो इक्वल लोगों में होता है, वो बहुत ऊपर है मेरे साथ, प्लीज़ उनका कंपैरिजन ना ही करें। आप तक राइटर की बात, डायरेक्टर की बात, प्रोड्यूसर की बात, सबकी बात वो एक्टर लेकर आ रहा है, तो अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकलता है तो हमारी छवि पर भी उसका फर्क पड़ता है, तो वो करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में हमसे पूछा जाएगा कि आप नहीं थे, आपने ठीक से पढ़ा नहीं था कि आप ये लाइनें बोल सकते हैं, कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए था। हमारे यहाँ इंडिया में आज भी ये बोला जाता है ना कि अरे भाई अमिताभ बच्चन ने क्या फिल्म बनाया है, अरे सनी देओल सर क्या फिल्म बना रहे हैं, एक्टर के ऊपर है, जबकि वो एक्टर है। हमारे जैसे जैसे मैं भी एक्टर हूँ, वो भी एक्टर हैं, बना तो रहे हैं दूसरे, लेकिन नाम उनका पहले आता है। तो वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए। 22 दिसंबर 2010
मेरा कॉल टाइम था 2 बजे बड़ौदा में। मैं 21 दिसंबर रात को पहुंच गया वहाँ पर और 12 बजे से पहले, और उन्होंने कहा था कि मुझे शेव करने हैं बाल। अब मेरे मन में दुविधा थी कि मैं बाल शेव करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि मेरे बाल यूएसपी हैं, मेरे बाल बहुत सीधे और स्ट्रेट हेयर थे, तो बड़े पसंद थे सबको, मुझे भी बहुत पसंद थे। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे। और दूसरा ये था मन में कि चाणक्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी बहुत अच्छा कर चुके हैं, जब भी रीमेक्स बने हैं तब वो फ्लॉप हुए हैं। आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है। तो मैं उसमें चाणक्य कर रहा हूँ, मुझे बाल भी कटाने हैं, क्या पता लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। रोल बहुत अच्छा है, रोल से इससे बड़ा रोल हो नहीं सकता है एक एक्टर के लिए। क्या करूँ मैं? अब 2 बजे का कॉल टाइम, 12 बजे तक मैंने शेव नहीं की है और मैं इसी दुविधा में हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनको बोलूँ मैं बीमार हूँ, मेरे घर से कोई कॉल आ गया है, मेरे को फलां बहाना है, मुझे जाना है, बस मुझे यहाँ से निकलना है, या मैं बिना बताए इनको यहाँ से निकल जाऊँ, ये बोलकर फिर मैंने मन में, मैं सेट पर गया 12 बजे। वो कुछ लोग थोड़े से नाराज़ भी हुए, क्या हुआ अब तक बाल नहीं कटवाए आपने, आपसे कहा था कि ताज़े ताज़े बाल दिखाई देते हैं। तो मन में फिर बात आई, मैंने कहा नहीं, कुछ एक बात है, प्रोडक्शन से मेरी बात अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो एक बहाना ही था, तो वो बोलते नहीं वो सॉल्व होगी, आप जाइए अब शेव कराइए। तो मैंने कहा कोई नहीं, करवा लेते हैं शेव, देखते हैं क्या होगा, अपनी खेती है, फिर बाल आ जाएंगे, और चाणक्य से बड़ा रोल तो हो नहीं सकता, एक जुआ खेलने में क्या हर्ज है। तो वो हाँ आज तक मेरे साथ है, वो आज भी 12 साल हो गए हैं, लोगों ने मेरे बाल बढ़ने नहीं दिए। तो लाइफ चेंज हो गई उस हाँ से।